विश्व की बनी महामारी कोरोना वायरस से हर तरफ लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। कहीं भी ऐसी कोई स्थिति नहीं थी कि जहां के लोग परेशान ना हो। इंदौर भी उसमें से एक रहा है। मध्य प्रदेश के इंदौर क्षेत्र के अंदर कई मजदूर ऐसे थे जो अपने अपने गंतव्य की और अपने अपने गृह स्थान की ओर जाने के लिए तत्पर थे। पैदल हो या फिर कोई निजी वाहन हो, इन सब से वो सिर्फ एक यही चाह रख रहे थे कि अपने घर अपने निश्चित स्थान पर पहुंच जाएं। लेकिन उनके साथ परेशानी यह थी कि कहीं भी किसी भी वाहन से उनको जाने में राहत नहीं मिल रही थी। वहीं इंदौर के एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचाने के लिए प्रयास किया, अपनी बसों को लगाया, बसों से उन्होंने अपने घरों तक मजदूरों को पहुंचाया। आइए बात करते हैं हम ऐसे ही एक शख्स से जिन्होंने जो लोगों की परेशानियों को समझ रहे थे। आइए बात करते हैं। सर, आपने किस तरह से लोगों को परेशान होते देखा है जिससे कि आपने बसों को अपने लगा के उनको उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाया? बहुत सारे लोग जो इस साइड से उस साइड जाना चाहते थे, जो एक राज्य से दूसरे राज्य जाना चाहते थे, जो बीच में अटके हुए थे, और मध्य प्रदेश बीच में होने के कारण लोग इधर से उधर जा नहीं पा रहे थे। ऐसे में मैंने सरकार का आदेश जो मेरे पास आया है, जो उनके निर्देश मेरे पास आए, और उस निर्देश का मैंने पालन करते हुए मेरी जो बसेस है उनको और सरकार को दे दिया कि आप आपके अनुसार जितना हो सके मज़दूरों को, मेरे भाइयों को और जो भी माताएं थी, बहनें थी, उनको अपने अपने राज्य में अपने अपने घर सुरक्षित पहुंचा सके। इसमें मेरा जो स्टाफ था जिसने मेरा पूरा 24 आवर्स जो का साथ दिया, और इस वैश्विक महामारी में जिन्होंने अपना ध्यान ना रखते हुए मजदूरों का ध्यान रखते हुए उनको उनके गंतव्य स्थान पर पहुंचाने का प्रयास किया। कवि जी, हमारी व्यवस्था आपने कर दी है, धन्यवाद। इसलिए आपका कोटि कोटि प्रणाम। हमारे ये सब भाई लोग हैं जो अपने अपने घर जाना चाहते हैं, इसलिए सब लोग की तरफ से आपके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। किस प्रकार के लोगों को देखा आपने परेशानी में? किस तरह से वो परेशान नजर आए आप लोगों को? क्या उनकी अव्यवस्थाएं रहीं कि जिसके कारण? देखिए, लॉकडाउन होने के कारण सब दूर बसेस का पलायन बंद हो चुका था। सारी सुख सुविधाएं जो हो रही थी, जो व्यक्ति ट्रांसपोर्टेशन था, वो पूरा लॉकडाउन था। इस लॉकडाउन में जो सरकार ने हमको आदेश दिए उसका हमने पालन किया, और सुविधाजनक हमने सारे मजदूरों को उनके स्थान पे पहुंचाया। किस प्रकार की व्यवस्थाएं रखी आपने बस में? क्या आपने बसों के अंदर जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किस प्रकार से किया आपने? हमने बसेस के अंदर मास्क की व्यवस्था प्रोवाइड करी थी, हमने सैनिटाइज़र की व्यवस्था प्रोवाइड करी थी, हमने मशीन्स जो रहती है चेक करके पैसेंजर्स जितने भी रहते प्रवासी मजदूर सबको उसके अनुसार बिठाया और उनके स्थान पर हमने पहुंचाया। कहाँ किस स्थानों पर आपकी बसें चली थी? मतलब लोग कहाँ पहुंच गए थे? जैसे जैसे हमारे पास आदेश आते थे, जैसे हमको गुजरात के आदेश आते थे तो हम हमारी बसें से गुजरात पहुंचाते थे। जैसे हमको गवर्नमेंट से निर्देश मिलते थे हम उस अनुसार काम करते थे। अच्छा, और दूसरी ओर ये जो लोग थे, ये लोग किस प्रकार से आपको मिले? कि रोड पे चलते हुए मिले या फिर किस प्रकार? सारे प्रवासी मजदूर, मेरे भाई, मेरे बहन और माताएं, सारे रोड पे चल रहे थे। ये तो कितनी बसें लगाई थी आपने? मैंने लगभग मध्य प्रदेश परिवहन की जो अधिकृत बसेस है, ये मैंने लगभग 50 बसेस लगवाई थी। आपने जो अपने स्टाफ है, उस स्टाफ की सिक्योरिटी के लिए क्या क्या काम किए थे? जो कि हो सकता है कि कोई मजदूरों में से कोई ऐसा पॉजिटिव निकल जाए या कुछ, तो आपने अपने जो लोग थे उनको किस प्रकार से सेफ्टी की थी? उनको हमने मास्क प्रोवाइड करे थे, सैनिटाइज़र प्रोवाइड करे थे, और जो विटामिन सी के कैप्सूल्स होते हैं जो इम्यूनिटी बूस्टर्स के रूप में काम आते हैं, हमने वो प्रोवाइड करे थे। आपका नाम? शुभम लोनकर। तो देखा आपने, शुभम लोनकर जी, जिन्होंने अपने इस कोरोना काल में एक इंसानियत के नाते अपनी सारी बसों को लगा दिया, मजदूरों को अपने गंतव्य तक पहुंचा दिया, उनके घरों तक पहुंचा दिया। कई मजदूरों ने इन लोगों को कई दुआएं भी दिए हैं। तो जहां एक और कोरोना वॉरियर्स काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर ऐसे लोग भी हैं जो इंसानियत को
जिंदा रखे हुए हैं और इस इंसानियत के नाते मजदूर भाई बहनों को अपने घरों तक पहुंचाया। मैं शैलेंद्र कश्यप, कैमरा पर्सन रवि के साथ खबरबान न्यूज़ के लिए।